एक अच्छी स्पीच को तभी अच्छा कहा जाता है जब वक्ता सही शब्दों के साथ सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे। इस पोस्ट में सफल वक्ता सफल व्यक्ति बाय अजवाल पाटनी बुक से प्रभावी वक्ता की प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है, जिससे आप एक प्रभावी स्पीच दे सके। वक्ता और नेत्र संपर्क। अच्छे वक्ता मंच पर पहुंचते ही सहजता से श्रोताओं से नेत्र संपर्क स्थापित करते हैं। उपस्थित लोगों को लगना चाहिए कि आपकी नजर सभी की ओर देख रही है। नेत्र संपर्क क्यों आवश्यक है? जैसे ही आपकी नजरें श्रोताओं से मिलती हैं, वे आपसे जुड़ जाते हैं। यदि आप लगातार किसी एक ग्रुप या व्यक्ति की तरफ ही देखते हैं, तो दूसरे श्रोता आपसे कटने लगते हैं। आत्मविश्वास से भरी आपकी आंखें जब हॉल में दाएं, बाएं, आगे और पीछे बैठे लोगों की नजरों से मिलती है, तो वे आपके भाषण का हिस्सा बनते हैं। जैसे ही लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं या भाषण से उनका ध्यान हटता है, तो आपकी आंखें उन्हें भाषण से जुड़े रहने और ध्यानपूर्वक सुनने का संदेश देती हैं। जो लोग आपकी नजरों में अच्छे श्रोता साबित होना चाहते हैं, वो अपनी नजर से आपकी नजर मिलने का इंतजार करते हैं। यदि आप लिखा हुआ देखकर पढ़ रहे हैं, तो श्रोताओं का आपसे कोई नेत्र संपर्क नहीं रहेगा और वे अनियंत्रित हो जाएंगे। नेत्र संपर्क कैसे बनाएं? उपस्थित भीड़ में समर्थक या अनुशासित समूहों और व्यक्तियों को ढूंढिए। इसी तरह अशांति और उपद्रव फैलाने वाले लोगों को पहचानिए। आप प्रथम 30 सेकंड से 1 मिनट में समर्थकों को चुनकर उनसे नजरों का संपर्क स्थापित कर लीजिए। इन्हीं सहमति भरी आंखों के सहारे आपकी प्रस्तुति सफल होगी। कुछ बातों का ध्यान रखें। विरोधी ग्रुपों से थोड़ा बचें, क्योंकि उनकी असामान्य हरकतें आपको विचलित कर सकती हैं। आपको अचानक हंसी या गुस्सा आ सकता है और आपकी प्रस्तुति बिगड़ सकती है। कुछ श्रोता सहमति में लगातार सिर हिलाते हैं, हेड नॉडर। ये भाषण के दौरान बड़े अच्छे दोस्त सिद्ध होते हैं। किसी की भी आंखों में घूर कर नहीं देखें। समूह को 2-4 सेकंड तक देखें और दूसरे समूह पर नजरें केंद्रित कर लें। नेत्र संपर्क श्रोताओं को नियंत्रित करने का और स्वयं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। भाषण और शरीर की भाषा। आप कभी दूर खड़े होकर किसी समूह को आपस में बातें करते हुए देखिए। आप पाएंगे कि हर व्यक्ति जब कुछ कहता है या कहने जा रहा होता है, तो उसके हाथ हरकत में आ जाते हैं। जब तक वह व्यक्ति बात करता है, तब तक उसके हाथों की मुद्रा बोलती रहती है। हाथों की विशिष्ट भाषा। हाथों को अभिव्यक्ति का सहज माध्यम बनाइए। बड़े बड़े प्रभावी वक्ता भी हाथों का उचित उपयोग नहीं कर पाते। सामान्य गलतियां: हाथ जेब में जाना, चाबी या पेन से खेलना, बार बार बाल ठीक करना, चश्मा ठीक करना, पैंट ऊपर खिसकाना, शर्ट की क्रीज ठीक करना। अपनी प्रस्तुति को और अपनी आदतों को ध्यान से देखें। यदि इनमें से आप कोई गलती कर रहे हैं, तो उसे दूर कीजिए। अपनी कुछ विशिष्ट शैलियां बनाइए। उज्ज्वल पाटनी अपने भाषण के बीच में अक्सर दोनों हाथ ऊपर ले जाकर तालियां बजाते हैं। जैसे ही उनके हाथ ऊपर जाते हैं, अपने आप ही श्रोताओं के हाथ भी तालियां बजाने के लिए ऊपर चले जाते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें। कृत्रिम, आर्टिफिशियल हाव भाव बनाने का प्रयास न करें, उससे श्रोता प्रभावित नहीं होते। हाथों के कई इशारे अपमानजनक होते हैं, क्रोध पैदा करते हैं। उनकी पहचान करें और बचें। पैरों की विशिष्ट भाषा। पैरों के बीच 10-12 इंच की दूरी रखकर सीधे खड़े रहें, जिससे आपका शरीर ऊर्जावान नजर आए। सामान्य गलतियों से बचें। एक के ऊपर एक पैर रखना, बार बार एक पैर से दूसरे पैर पर पेंडुलम की तरह शरीर का वजन डालना, पैर बहुत फैलाकर खड़े होना, बार बार पैरों को आगे पीछे लेना। इन गलतियों पर ध्यान दें, अन्यथा श्रोता का ध्यान आपकी बात से हटकर पैरों पर चला जाएगा। स्टेज पर बहुत ज्यादा मत हिलिए। आपकी हर हरकत का एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप स्टेज के मध्य में हैं, तो अपनी बात को प्रभावी बनाने या कोई धमाकेदार वाक्य बोलने के लिए जनसमूह की ओर 3 कदम बढ़ाइए। उससे वे सारे कार्य छोड़कर सिर्फ आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। यदि आप सुनने वालों से घुल मिल जाना चाहते हैं, तो श्रोताओं के बीच भी जा सकते हैं। ये तरीके अनुभवी वक्ताओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है। नए वक्ताओं को स्टेज के मूल नियम याद रखने चाहिए। आपकी हर हरकत का एक अर्थ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1, यदि आप एक खुले मंच पर बिना स्टैंड के खड़े हैं और आप मंच पर श्रोताओं की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। 2, जब भी आप पीछे की ओर हटते हैं, तो उन्हें लगता है आप अपनी बात खत्म करने वाले हैं। 3, यदि आप दाएं या बाएं बढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप एक विचार से दूसरे विचार या भाषण के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर जा रहे हैं। बिना ठोस कारण के स्टेज पर हलचल न करें। विजेता का पहनावा। आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व की प्रथम पहचान होती है।
कुछ वक्ता वेशभूषा को खास महत्व नहीं देते, परंतु उज्ज्वल पटनी के नजरिया से हमें वेशभूषा और पहनावे को अति महत्वपूर्ण श्रेणी में लेना चाहिए। इस पहलू को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सामान्य दुकानदार से पूछिए कि जब एक सामान्य व्यक्ति खरीदारी करने आता है और जब एक शानदार पहनावे वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व खरीदारी करने आता है तो दुकानदार के व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है। आपका पहनावा आपका प्रारंभिक प्रभाव पैदा करता है। हम में से हर कोई नए वस्त्र पहनकर अपने आप को ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट महसूस करता है। जब हम कोई बेहतरीन ड्रेस पहनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी नजरें चुपके से हमें देख रही है। आकर्षक, सलीकेदार और पसंदीदा कपड़े हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। अक्सर लोग कपड़ों से ही व्यक्तित्व के बारे में राय बना लेते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषकों ने 2 युवाओं को लेकर एक सर्वे किया। प्रथम युवक के कानों में बालियां हैं, बांह पर गोदना है, उसने जगह जगह छेद वाली आधुनिक जीन्स पहनी हुई है, अलग हेयर स्टाइल है। द्वितीय युवक ने सामान्य सी सलीकेदार शर्ट पैंट पहनी है, वस्त्रों से मैच करते जूते और बेल्ट हैं, एक अच्छी घड़ी कलाई पर है। आपको इन 2 में से किसी एक को अपना मातहत या साथी चुनना है तो आप किसे चुनेंगे? सर्वे में मध्यम और लघु शहरों में लगभग 95% लोगों ने द्वितीय युवक को अपना वोट दिया। मेट्रो में लगभग 70% लोगों ने द्वितीय युवक को वोट दिया और 30% लोगों ने प्रथम युवक को चुना। इन 30% में अधिकांश फैशन और मीडिया के लोग थे। ध्यान देने योग्य बातें, कार्यक्रम के अनुसार वेशभूषा का चुनाव करें। जैसे एक बिजनेस मीटिंग में सूट और संगीत संध्या में एक डिजाइनर कुर्ता ज्यादा उपयुक्त रहेगा। शोक समारोह में सादगी और वैवाहिक कार्यक्रमों में तड़क भड़क ये स्वघोषित नियम हैं, इनका पालन कीजिए। यदि कार्यक्रम ग्लैमर या आधुनिकता से भरा है तो आप वस्त्र चयन के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि सब कुछ चलता है। गाढ़े रंग, डार्क कलर्स, हल्के रंगों, लाइट कलर्स से ज्यादा दबंग और प्रभावशाली होते हैं। लेकिन यदि आप लंबे चौड़े हैं तो काले रंग से संभल कर रहें। उपयुक्त नाप के कपड़े पहनिए, इससे आपको उठने बैठने और चलने में सहजता होगी। चुस्त और कसे हुए कपड़े असुविधा पैदा करते हैं। विशिष्ट कार्यक्रम के पहले ड्रेस रिहर्सल कीजिए। कपड़ों को पहनकर अपनी छवि देखिए। यदि कोई भी कमी लग रही हो तो सुधार करें। सलीके से पॉलिश किए हुए अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड जूते आपके पहनावे का अटूट हिस्सा होना चाहिए। घुटनों तक का मौजा पहनने की आदत डालें। आपका जूता और बेल्ट एक रंग का होना चाहिए। महिलाएं बजने वाले या बहुत ऊंची एड़ियों वाले जूतों से बचें। 2 इंच से 2.5 इंच की हील पर्याप्त है। बालों को सलीके से बांधें। चेहरे पर गिरते बाल श्रोता की एकाग्रता को भंग करते हैं। आपका पर्स, आपका रूमाल, आपका ब्रीफकेस और आपका छाता, इन्हें मत भूलिए। वे भी आपकी ड्रेस से मैच करते हुए होने चाहिए। एकदम पुराना या आउटडेटेड डिजाइन न हो। इन छोटी छोटी चीजों में उपयुक्त निवेश करने से आपको बड़ा परिणाम मिलेगा। एक कंघी, एक माउथवॉश, आपकी त्वचा को मैच करता फाउंडेशन और एक अतिरिक्त रूमाल आपकी मोबाइल किट का स्थायी हिस्सा होना चाहिए। जाने कब कहां कौन सा अद्भुत अवसर सामने आए और जीवन जीने की दिशा बदल दे।